आपके साथ मेनका चौधरी। और लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ गया है। लॉकडाउन 5 का स्वरूप थोड़ा अलग है, लेकिन ये एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने देर रात लॉकडाउन की एक गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक रहेगा, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने देर रात गाइडलाइन जारी की। गृह मंत्रालय ने बाजारों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। 5 ग्राहकों को ही एक बार में दुकान में एंट्री मिलेगी। ग्राहकों के लिए 2 गज की दूरी जरूरी होगी। नाई की दुकान, सैलून खोलने पर फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। वहीं स्कूलों को खोलने पर भी फैसला राज्य सरकार ही लेने वाली है। यह अधिकार भी उन्हें ही दिया गया है। क्या खुलेंगे? एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ा फैसला लिया गया। 8 जून से धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, जिसकी मांग की जा रही थी लगातार। तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट भी 8 जून के बाद खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। बंद क्या क्या रहेंगे? मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। थिएटर, बार और पब पर भी पाबंदी अभी जारी रहेगी। जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकारें ले सकती हैं। राज्य सरकारें को ये फैसला दिया गया है। वहीं इंटरनेशनल उड़ान की बात करें तो वो बंद रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगी। क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा? 2 ग्राफिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, जबकि स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम बंद। होटल, रेस्टोरेंट भी 8 जून से खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे, जबकि थिएटर, बार और पब पर पाबंदी जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीजें खुल जाएंगी, लेकिन स्कूलों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की गई है। हालांकि ये खबर आ रही है कि जुलाई से शायद स्कूलों को खोलने का फैसला भी सरकार ले ले। सीएम योगी आदित्यनाथ आज टीम 11 के साथ मीटिंग के बाद गाइडलाइंस जारी करेंगे अनलॉक 1 को लेकर कि किस तरीके से एक एक कर चीजों को खोला जाए, ढील को और बढ़ा दिया जाए। इस बैठक होगी टीम 11 के साथ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर से ये गाइडलाइन जारी की जाएगी। केंद्र की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस में कुछ फैसले राज्य सरकारों पर छोड़े गए हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही प्रदेश की सरकार एडवाइजरी जारी करेगी। तो अनलॉक 1 में लोगों को छूट मिलने वाली है। कई चीजों में छूट मिलेगी, तो कुछ जगहों पर सख्ती बरकरार रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती अभी जैसी है वैसी ही रहेगी। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित सिंह नोएडा से, मोहम्मद आरिफ आगरा से और अभिषेक आजमगढ़ से। ऋषभ, पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन 5 में छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है, और अब तो इसको नाम ही दिया जा रहा है अनलॉक 1, यानी कि लॉकडाउन इस शब्द से छुटकारा पाने की अब कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आज टीम 11 के साथ मीटिंग के बाद प्रदेश की जो गाइडलाइंस है वो जारी करेंगी, और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, खासकर उन मुद्दों पर बताइए, स्कूलों को लेकर के बताइए, और जो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेनका, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की ओर से कि अब लॉकडाउन के खुमारी से हमें बाहर निकलना है, अब अनलॉक की तरफ चलना है। तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट उसी के आधार पर अपनी गाइडलाइंस तैयार करेंगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, आज जो मीटिंग होनी है टीम 11 की, और उसके बाद जो पत्रकारों से बात करेंगे मुख्यमंत्री, तो एक खाका जरूर बताया जाएगा कि अनलॉक 1 के लिए क्या है। जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि जो धार्मिक स्थल हैं, मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ को लेकर के उनको क्या गाइडलाइन तैयार करनी है। अगर धार्मिक स्थल खुलते हैं तो वहाँ पर एक साथ कितने लोगों की एंट्री होगी। जो धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, मिठाई चढ़ाई जा रही है, प्रसाद, भोग, चादर चढ़ाई जा रही हैं, लंगर हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे पालन करवाएंगे धार्मिक संस्थाएं, इसको लेके गाइडलाइन ज़रूर बनाई जाएंगी। क्योंकि जैसे ही धार्मिक स्थल खुलेंगे 68 दिन बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भीड़ जरूर जुटेगी। उस भीड़ को क्या धार्मिक संस्थाएं ही कंट्रोल करेंगी, या वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का दखल होगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सब पर सुझाव दिए जाएंगे। और उन सुझावों पर कैसे अमल किया जाए या उसको कैसे अमल में लाया जाए,
उसमें धार्मिक संस्थाओं की भूमिका क्या होगी, धर्मगुरुओं की भूमिका क्या होगी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या होगी, इन सारी बातों पे आज डिस्कशन होगा और ऐसा माना जा रहा है देर शाम तक इसके ऊपर कुछ गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। तो धार्मिक संस्थाएं होंगी, मॉल्स होंगे, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी हो सकती है। ऋषभ बने रहे हमारे साथ, अमित नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, एक बड़ा फैसला लिया गया कि एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, पास की जरूरत नहीं होगी, तो उसका कितना असर नोएडा गाजियाबाद में देखने को मिलेगा? अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? उत्तर प्रदेश सरकार की जब गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो दिल्ली से। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, मेनका बता दूं आपको कि गौतम बुद्ध नगर से जो सट्टा इलाका है दिल्ली का, उसको अभी तक खोलने की रियायत नहीं दी गई है, क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने पे जो कोरोना के पेशेंट थे वो सामने आए थे। उसी को चलते हुए अभी गाइडलाइन जब जारी होंगी उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ दिल्ली का इलाका है उसे खोला जाए या ना खोला जाए। बड़ी असमंजस की स्थिति है। उसके बाद ही जब कोई गाइडलाइंस आएंगी या जिला प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की जाएंगी, जब ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में पास जारी कर बिना पास के इधर उधर जाने की अनुमति दे दी गई है, कल जैसे गाइडलाइंस आई थी। लेकिन अभी भी जो गौतम बुद्ध नगर के जो बॉर्डर का इलाका है या गाजियाबाद का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ अभी सख्ती बरती जाएगी। वहाँ बिना पास के दूसरे राज्य से या उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। और अगर बात करूं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की, तो गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 17 केस आए थे, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में 405 कोरोना के पेशेंटों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। वहीं 293 ऐसे हैं जो अब तक डिस्चार्ज होकर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 105 अभी एक्टिव केस गौतम बुद्ध नगर में हैं। आंकड़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या कवायद हो रही है उस पर भी निगाह एक बार फिर डाल लेते हैं। आरिफ हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। आरिफ, आगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लगता है, बहुत हद तक अगर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस आएंगी उस पर निर्भर करेगा कि अधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं। आगरा को लेकर जो अधिकारियों की रिपोर्ट है उसमें क्या है? देखिए, आगरा का प्रशासन इंतजार कर रहा है कि प्रदेश सरकार की पूरी तरह से गाइडलाइन आए और उसको लेकर एक बड़ा रोड मैप बनाया जाए। लेकिन पिछले एक हफ्ते से आगरा का प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि लॉकडाउन 5 जो आएगा उसको लेकर तमाम छूटें मिलेंगी और उसको लेकर उन्होंने बड़ी तैयारियां की। देखिए, तमाम जो कारोबारी संगठन है उनसे उन्होंने बात की, शराब कारोबारी है उनसे भी उन्होंने बात की, तमाम सामाजिक संगठन है उनसे बात की, साथ ही जो एनजीओ चलाते हैं उनसे भी बात की और धार्मिक संगठन के लोग हैं उनसे भी बात की कि आखिरकार जब जो छूट मिलेगी उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि आगरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर है, ये प्रशासन की बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, अभी जो जानकारी मिली है 3 तरह से बाजार खोलने की प्रक्रिया जो अपनाने जा रहा है प्रशासन। अगर रोड के दोनों तरफ बाजार है तो एक दिन एक तरफ खुलेगा, लेफ्ट खुलेगा, और अगले दिन राइट वाला मार्केट खुलेगा। अगर एक ही रोड पर मार्केट है तो ऑड और इवन का इस तरह से वो दुकान खोलेंगे। कई जगह पर एक दिन छोड़कर एक दिन मार्केट खुलेगा, एक दिन बंद रहेगा। तो इस तरह के तमाम उन्होंने लेआउट प्लान तैयार किया है। सिर्फ प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी है। सरकार की जो गाइडलाइन आने वाली है, खासकर प्रदेश सरकार की, उसका आगरा के प्रशासन इंतजार कर रहा है कि जल्दी से बहुत गाइडलाइन आए और वो उसका इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दें। जी मेनका जी, बने रहे हमारे साथ। अभिषेक आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आजमगढ़ में अभी की सख्ती कैसी है? नई गाइडलाइंस के बाद किस तरह की उम्मीद यहां पर? मेनका, बिल्कुल आपको बता दें, आजमगढ़ में प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से सख्त है। किसी भी तरह की रियायत या किसी भी तरीके की छूट आजमगढ़ प्रशासन देने के मूड में नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो अब तक 1.5 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से आजमगढ़ पहुंचे हैं और लगातार आजमगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक आजमगढ़ जिले में पिछले 15 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है, जिसमें 77 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, जबकि 9 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो लगातार आजमगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देख जिला प्रशासन किसी भी तरीके की रियायत देने के मूड में नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर लाख सख्ती बरती हुई है, लोगों का चालान काटा जा रहा है और आजमगढ़ जिले में एक बाइक पर 2 सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ मास्क पहनकर जो बाइक नहीं। अभिषेक, तो जो जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती बरकरार रहेगी, वहां कोई छूट नहीं है, लेकिन कई जो बाकी के इलाके हैं वहां पर छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। और अब उत्तर प्रदेश